हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नादान परिंदे। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मेहर अपने बाबूजी कीरत जी को फ़ोन करती है और वो समीर को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। इधर बेबे और बाबूजी दोनों लोग पहुंचते हैं। इधर डॉक्टर कहते हैं कि समीर अब ठीक है पहले से, और मैंने उसकी बैंडेज कर दी है, इसको कुछ टाँके आए हैं, अभी उसको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मेहर कहती है कि डॉक्टर, क्या मैं समीर से मिल सकती हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अभी आप नहीं मिलती हैं, अभी उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, बाद में मिलेगा। कहते ठीक है। इधर फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप उनका बहुत ध्यान रखिएगा, अभी उनको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। अगर उन्होंने अभी रेस्ट नहीं किया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो मेहर कहती है ओके डॉक्टर। फिर डॉक्टर चले जाते हैं। इधर फिर मेहर कहती है कि चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इधर मेहर पहुंचती है समीर के पास में, और वहाँ पर बेबे भी बैठी होती हैं। बेबे समीर की तरफ नहीं देखती, ना बोलती हैं। और इधर मेहर समीर से कहती है कि ये कैसे हो गया, तुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? और इतने में आप देखेंगे कि वहाँ पर कीरत बाबूजी भी बैठे होते हैं। कीरत बाबूजी कहते हैं कि बेटा, आप तो पिस्टल भी चलाना जानते हो, रिवॉल्वर भी, बंदूक भी, सब कुछ चलाना जानते हो, आपको सब कुछ आता है, फिर आपसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? और कीरत बाबूजी वहीं पर पूछ रहे होते हैं। समीर कुछ नहीं बोलता है। और फिर आप देखेंगे कि बेबे वहीं पे सर झुकाए बैठी होती हैं। समीर कुछ भी ना बोलते हुए चुप रहता है। इतने में इंस्पेक्टर आ जाते हैं, और इंस्पेक्टर आकर के समीर से पूछते हैं कि आप ठीक हैं? तो वो बताता है कि हाँ वो ठीक है। फिर वो पूछते हैं कि आप जब गोली चली तो आप कहाँ थे? तो फिर समीर एकदम चुप रहता है। बेबे भी वहाँ पर देखने लगती है। तो समीर कहता है कि उस वक्त मैं अपने कमरे में था। तो इंस्पेक्टर कहते हैं अच्छा, फिर वहाँ पर और कौन था? वो बताता है बेबे। वो पूछता है कि गोली कैसे चली, किसने चलाई? तो समीर कहता है ये गोली बेबे की वजह से लगी है। सभी लोग चौंक जाते हैं, देखने लगते हैं। फिर समीर बताता है कि मैं अपनी पिस्टल साफ़ कर रहा था, इतने में बेबे आ गई और मुझे वो फ़ौज में जाने के लिए रोक रही थी। वो कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे जाना था। हम दोनों में बहस हो गई, गर्मा गर्मी हो गई। उस गर्मा गर्मी में मेरा ध्यान पिस्टल पर से हट गया, कब चल गई मुझे पता ही नहीं चला। और बेबे देखने लगती हैं उसकी तरफ। वो कहता है बस यही बात है। तो फिर चुप हो जाता है। बेबे उसकी तरफ देखती हैं और वो बेबे की तरफ देखता है। फिर आप देखेंगे कि समीर ये सब बताने के बाद कहता है कि चाहे तो आप बेबे से पूछ लीजिए। और बेबे एकदम चुप बैठ जाती हैं, कुछ भी नहीं बोलती। मेहर भी वहीं पर चुपचाप खड़ी होती है। और वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि बेबे, क्या ये सब सच है? तो बेबे कहती हैं कि हाँ ये सच है, यही हुआ था। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, तो ऐसा करिए, आप दोनों लोग इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, और फिर उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, और समीर अभी आपको रेस्ट करना है, और इसके बाद अभी कहीं नहीं जा सकते। और बेबे, आप अपनी गर्मा गर्मी और गुस्से को थोड़ा सा शांत रखिए। इतना कहकर वो चले जाते हैं। इधर कीरत बाबूजी कहते हैं अच्छा मैं चलता हूँ, और वो कहते हैं बेबे को लेके जाता हूँ। बेबे तुरंत चली जाती है। मेहर इस बात से परेशान होती है कि बेबे ने तेरे पास आकर ना खड़ी हुई, ना बोली, ना तेरे सर पे हाथ से फेरा, और कुछ बोली नहीं, ना दो आंसू बहाए। आखिर बेबे कैसी हो गई हैं? बेबे इतनी कैसे बदल गई हैं? तो समीर कहता है कि नहीं बेबे, हम लोगों से गुस्सा है ना, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। और फिर अगले दिन समीर अपने बेड से उठ रहा होता है। वो उठने की कोशिश करता है, उठ के चलने की कोशिश करता है। समीर अपना पैर उठा करके ज़मीन में रखता है और हल्के हल्के चलने की कोशिश करता, आगे बढ़ाता है। इतने में वो गिर जाता है, और वहाँ पर उसके पास